जिंदगी जीने का एक मंत्र दे रहा हूं। अगर तुम अपमानित नहीं हुए ना तो तुम महान नहीं बन सकते। यस। अगर वो सारे लोग जो तुम्हारे आसपास के हैं, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार, तुम्हारे जो भी जिसको तुम अपना मानते हो, अगर तुम्हें शाबाशी दे रहे ना दोस्त, तो समझना तुम तरक्की कर रहे हो, तुम तरक्की के रास्ते पे हो। और वही लोग अगर तुम्हें अपमानित करना शुरू करें तो ये समझना तुम महान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। Hello, this is Jai Mishra, author, life coach, and motivational speaker. And today I am bringing you a topic on a subject called humiliation. अपमान। अपमान क्या है? अभी तक A to Z सीरीज में ambition, behavior, commitment, desire, emotion and frustration पे मैंने टॉपिक एटीट्यूड पे बनाया है। You may go and watch the playlist. और आज का टॉपिक है What is humiliation in life? हम बोलते रहते हैं ना कि उसने मुझे अपमानित किया। आपको एक बात बताता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग, वो सारे लोग जिनको लोगों ने अपमानित किया है, वो महान बना है। चाणक्य, अर्थशास्त्र के रचयिता, एक बार धनानंद के दरबार में गए थे और अपने कुछ उनका जो वक्तव्य था, उन्होंने धर्म, उन्होंने राजा के सिद्धांत, उसके कर्मों पे चर्चा की थी। और धनानंद ने उनको बड़ी सभा में, एंड ही वॉज अ टीचर ऑफ तक्षशिला, वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ तक्षशिला, अपमानित करके बाहर भगा दिया था। और उन्होंने प्रण लिया था, धनानंद, ये जो शासन है तुम्हारा अंतिम है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरा विश्व, भारत का विजेता बना। विश्व विजेता तो नहीं, विश्व में तो ख्याति प्राप्त की, लेकिन पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य एक बार अपमानित हुआ था। गांधी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो गोरों ने उनको ट्रेन से धक्के मार के भगा दिया था। व्हेन देयर वाज इंग्लिश रूल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नस्ल भेद था, गोरा काला। इंडियंस लोग दे वर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, और उनको प्रिविलेज नहीं मिलता था फर्स्ट क्लास में जाने के लिए। और वो तो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे इंसान थे, तो उनको धक्के मार के भगा दिया। एंड ही एस्टैब्लिश ए बिलीफ सिस्टम कि इसको अब मैं भगाऊंगा। और 1915 में जब आए इंडिया, तो 1947 तक अंग्रेज़ों के नाको तले चने बोलते ना, चबाना, परेशान कर दिया था। एंड वंस अपॉन ए टाइम विंस्टन चर्चिल सेड, दिस मैन इज नेक्ड फकीर, यानी फ़कीर की तरह दिखता है लेकिन ये नंगा फ़कीर है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इससे ज़्यादा पावरफुल इंसान मैंने देखा नहीं है। ये कहाँ से ये सब बना? ही वॉज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अपमानित हुआ था। अंबेडकर की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अंबेडकर के साथ जो बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, पूरी ज़िंदगी भर उनको अपमानित किया गया। देयर वाज कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी व्हेन जो अपर क्लास के लोग थे, अभी भी कहीं कहीं है, मगर है तो गलत है, ने अंबेडकर को परेशान किया, अपमानित किया, पूरे परिवार को। एंड वो इंसान क्या हुआ? ही क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and decoded a law where you cannot do any oppressed thing with lower class people. There is a law. अब वो कानून ऐसा है कि अगर आपने कोशिश भी की तो मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि इंसान एक ही होता है, इंसान एक है। There is only one man, on the planet. There is no division between caste, creed, culture, color and all. तो ये अपमान है। अपमान का बदला लेना सीखो। उस वक्त जवाब मत दो। अगर आप जवाब देने पे जाओगे तो आपका सारा एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उस अपमान को अपने साथ रखो, उसको जियो और उस पर काम करना सीखो। मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, अगर तुम उड़ना चाहते हो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, बट नेवर गिव अप इन योर लाइफ। रास्ते में ना, जब तुम चलते जाओगे, ज़िंदगी की लड़ाई लड़ोगे, देखना रास्ते में अगर कंकड़ बिछा हुआ हो और तुम्हारा जूता अच्छा खासा है ना, तुम आसानी से चल सकते हो।
पर उसी जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ आ गया, यू कैन नॉट टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। तो हमें करना क्या है, हमारे अंदर के जो कंकर पत्थर हैं, हमारा अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, उसको जगाना है। यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, व्हाट आर यू डूइंग। और ज़िंदगी को दांव पे लगाना सीखो। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी दांव पे लगा दोगे ना तो रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। जंगल में कभी आपने हिरन को देखा? हिरन बारिश के समय में नाचता है, प्रसन्न रहता है, अपने में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही शेर उसका शिकार करने जाता है ना, उसकी रफ्तार को देख लेना, उसकी रफ्तार दुगुनी हो जाएगी। तो जब तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे पीछे वार करने वाला है ना, ये जो अपमान की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी खुद ही उसकी रफ्तार ना दुगुनी हो जाएगी। बिकॉज तुमने ज़िंदगी को दांव पे लगाया है। और ये दांव पे लगाने का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जनरेट होना चाहिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। और अपमानित हो रहा तो होने दो, दुनिया किसको अपमानित नहीं किया है। आज भी समाज में वो लोग जो डिफरेंट लेवल पे पहुँचे हैं। मैं एक बार मनोज मुंतशिर का वीडियो देख रहा था, उनकी कहानी बड़ा प्रसन्न हुआ। एक बार कहते हैं कि वो एक रिश्तेदार के यहाँ गए, गरीबी थी, खाने के लिए कुछ मिला नहीं था, ऐसे मिलने गए। तो वहाँ पे जब रात में खाना सर्व हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जो फैमिली के जितने लोग मेंबर थे उनकी तो थाली लगी थी और मैं बैठा वेट कर रहा था और मेरी थाली वहाँ पे नहीं थी। ये अपमान है। आज दुनिया मनोज मुंतशिर को जानती है, फाइनेस्ट लिरिसिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड एट प्रेजेंट। अपमान ही तो है, बदला तो लिया है। इसलिए आपको जवाब देना नहीं है। आपका एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए कि लोगों को आप जवाब दें। आपको अपने आप पे काम करना है। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जब सक्सेस मिलता है ना तो उसका शोर, जानते हो, जब सक्सेस मिलता है तो उसका शोर जो है ना दूर तक पहुंचता है। और आप जब तक उनके पास पहुंचेंगे, लोग खुद अपने आप कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, और आपसे पूछेंगे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। वो खुद ब खुद आपको ये कहेंगे कि मुझे पता था तुम बनने वाले थे, मुझे पता था तुम कर लोगे। इसलिए लोग तुम पे हंसें, तुमको गाली दें, गांधी जी के सिद्धांत है आँख कान बंद करके रखना है। क्योंकि जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, खुद ब खुद लोग तालियां बजाएंगे तुम्हारे ऊपर। और सक्सेसफुल वही हुआ है जिसने अपने एनर्जी को यूटिलाइज किया है, चैनलाइज किया है। और वो कहाँ से आएगा? यू हैव टू क्रिएट ए बिलीफ सिस्टम इन यू, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसको बोलते हैं। जब एक बिलीफ सिस्टम पैदा करोगे तो उस पर काम करना सीखो, उस पर वर्कआउट करो और अपने अंदर हमेशा ना एक स्टेमिना बना के रखो। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। समझ रहे हो? मैं किसी से कम नहीं हूँ। आई एम नीदर सुपीरियर नोर इन्फीरियर, आई एम एज इक्वल एज यू। इसको रखना है। एंड यू डोंट हैव टू एंटरटेन द पीपल बिकॉज यू आर नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन माय फ्रेंड। यू आर नॉट हियर टू एंटरटेन द पीपल। ये मजाक चल रहा है क्या? तुम सबको एंटरटेन करोगे? पॉसिबल है अपने जीवन में? ऐसा पॉसिबल है कि सारे लोग तुमसे खुश हो जाएं? अगर ऐसा है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है। क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कि आप यू फिल्ड विद 100% क्वालिटीज एंड ऑल। तो लोग तो कुछ मिलेंगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें कंप्लेन करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वही लोग होना चाहिए ज़िंदगी में। वही लोग जो तुमको गाली देंगे ना, जब तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन के जाओगे उनके पास, उनका एक्सप्रेशन देख लेना। उनका एक्सप्रेशन देख लोगे, वो काफ़ी है समझने के लिए कि व्हाट ही फील्स नाउ। इसलिए अपने गोल पे फोकस करो, उस पर काम करो। और जब तुम काम करोगे धीरे 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 अपने आप अचीवमेंट मिलेगा। और नहीं मिला तो कुछ जाता नहीं है। लाइफ में ट्राई करते रहने का, कुछ भी पैशंस को। जब अपने पैशन को ट्राई किया, अगर नहीं मिला तो यू वोंट फील रिग्रेट। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।